हेलो फ्रेंड्स, मैथ तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज अपना लेक्चर नंबर है 15। बेसिक मैथ का 15वां लेक्चर है अपना। और अपनी सीरीज का क्या नाम है? फर्श से लेकर अर्श तक। फर्श से लेकर अर्श तक। कोशिश तो यही करूंगा भी अर्श तक जाएं, जो फर्श तक नहीं है वो भी अर्श तक जाएं, और जो फर्श पर है वो भी अर्श तक जाएं। जिनको नहीं आता वो और इम्प्रूव कर लें, और जिनको आता है वो और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर लें। ठीक है। अब देखिए, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने ये टॉपिक 50 बार किया होगा, लेकिन मैं कुछ नया कराने की कोशिश करूंगा और उम्मीद है आपको वो पहले से ज़्यादा समझ आएगा। होता क्या है, मान लीजिए हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले होता है मूलधन। मूलधन क्या होता है? जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है ना, जो हमारी बिल्कुल प्रिंसिपल अमाउंट, उसको बोलते हैं मूलधन। हमारे पास वास्तविक धन कितना है? वास्तविक धन कितने हैं उसे क्या बोलेंगे हम? प्रिंसिपल अमाउंट। वो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है। हमारा प्रिंसिपल कितना है? उसके बाद आ गया, देख मान लीजिए मूलधन 10,000 रुपये, और उस पर दर कितनी है, रेट कितने है? 5%, तथा समय या अवधि जो भी है, जिसे हम टाइम बोलते हैं, कितनी है? 3 वर्ष है। तो साधारण ब्याज कितना होगा, या एसआई कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। मान लीजिए 10,000 रुपये है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? PRT ओवर 100। ठीक है। P क्या हुआ? प्रिंसिपल। मूलधन गुना दर गुना समय। दर कितनी है? 5, और समय 3/100। 2 0 से 2 0 कट होगी, आया कितना? 100, 500। 100 को 5 से किया और 3 से किया, 1500 आ गया। ये 1500 क्या है? 1500 रुपये हमारी जो है साधारण ब्याज है। अगर हमने इसका मिश्र धन निकालना है भी, टोटल अमाउंट हमें कितनी देनी पड़ेगी? मिश्र धन का मतलब क्या हो गया जी? अमाउंट। अमाउंट हमें कितनी देनी पड़ेगी? तो कितनी देनी पड़ेगी? 10,000 जो हमारा है, क्या ये प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, इनको जोड़कर क्या बन जाएगा? मिश्र धन। कितना हो गया? 11,500। ये तो है हमारा भी ट्रेडिशनल मेथड, जो बड़ी टाइम से करते आ रहे हैं। ये ट्रेडिशनल भी है, ये बेसिक भी है, और यही इसका आधार भी है। बात तीनों एक ही है। किस प्रकार से सम होता है, वो इस प्रकार से होता है। और उसका दूसरा क्या था हमारे पास? मान लीजिए इसी का हमने CI निकालना है, SI तथा CI निकालना है इसका, इसी का ही। तो हमारे पास उन्होंने क्या फार्मूला दिया हुआ था CI निकालने का या चक्रवर्ती ब्याज निकालने का? उसमें वो क्या कहते हैं हमें भी, अगर आपने CI निकालना है तो P गुना 1/R/100, ऊपर T भी लिख देता है और N भी लिख देता है। N का मतलब है नंबर ऑफ टाइम, और T का मतलब सीधा समय। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, या इसे क्या बोलेंगे हम? मूलधन गुना 1 प्लस दर बटा 100 ऊपर समय। हमें तो समझ आ रही है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको भी ये समझाना जरूरी है भी इसका क्या मतलब है।
पी का मतलब प्रिंसिपल आ गया 1 बटा दर जितनी दी हुई है और ऊपर आ गया समय। तो अब देखिए इसमें क्या करते थे हम, पी हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है हमारे पास 10,000, 10,000 आ गया, 1 प्लस दर कितनी है 10/100 और समय कितना है 3 वर्ष, यही दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, और क्या करते हैं, जब इसके साथ हम 1 0 के साथ 1 0 कट ली तो हमारे पास क्या रह गया 10,000 यहाँ पर रह गया, और गुना 10 को इससे किया 10 और 1 11, 11/10 है जो वो कितनी बार आ गया 3 बार आ गया, और 1 2 3 1 2 3, 11 को 11 से किया 121 और 121 को 11 से किया तो 1331। ठीक है, ऊपर, अच्छा जी ऊपर ये ना 10% कर लेना, मैंने 10% से करवा बैठा आपको, ये 10% है ब्याज, थोड़ा सा वो चेंज कर लेना, इतनी को तो आपको कॉमन सेंस है, मैं 10% के भी आप पर वो करवा बैठा। कितना आ गया ये 1331, अगर यहाँ पर हम 10% कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3,000 आ जाएगा, ये लीजिए वो 3,000 और इसमें 3,000 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 13,000। ये लीजिए वो 13,000 आ गया और वो 13,310 आ गया। ये तो था हमारा बेसिक। ये कराने का भावार्थ क्या था, जो हमारे पास छोटी क्लासों वाले पढ़ रहे हैं उसको पता हो ये कैसे निकलता है। अब हमारा जितना हमारे पास पेपर में टाइम होता है उस हिसाब से अब हम इसमें फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, या आपकी भाषा में कहे तो ट्रिक करेंगे। ट्रिक कैसी होती है पहले ये देख लीजिए। अगर इसी भाषा से कोई समझना चाहता है और उससे बहुत अच्छी कैलकुलेशन है तो वो इस तरह से भी कर सकता है। मैं रब करने लगा हूं जी। अब देखिए जो हमारे पास हर बार आता है ये होता क्या है, मान लीजिए सबसे पहले आ गया हमारे पास ईयर कितनी होती है, ठीक है, SI कितने, CI कितने, यही होगा, और इनमें मान लीजिए आपका अंतर, मान लीजिए डिफरेंस कितने, ये लीजिए यही आता है मेन। अब ईयर कितना आया, उसका SI कितना, CI कितना, डिफरेंस कितना है। अगर आपको एक बार ये समझ आ गया तो उसके बाद आपकी गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन उससे पहले मैं इसका ये सम जरूर लिख देता हूं भी सम क्या होगा, ताकि अब ये जो ग्राफ बना दिया है ना ये ना हमें रब करना पड़े। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, आप समझ लेना। मान लीजिए हमारे पास है जो प्रिंसिपल है वो दिया हुआ है 5,000 रुपये, ठीक है, और जो रेट है वो दिया हुआ है 10%, और टाइम है जो वो 3 वर्ष दिया, और हमने इसका SI और CI दोनों बताना है, और तीसरा क्या लिख लेते हैं हमने उसका डिफरेंस भी बताना होता है। तो अब करें क्या, मान लीजिए हमारे पास पहले वर्ष है, पहले वर्ष है 5,000 का 10% कितना है, ब्याज कितना आएगा। एक बात हमेशा याद रखना भी, जो भी जितना भी मान लीजिए यहाँ पर 1,000 कर लीजिए, एक बार ये 1,000 कर लिया तो उसका हमारे पास पहले साल कितना ब्याज आ गया 100 रुपये, और यहाँ भी कितना आ गया 100 रुपये। हमारे पास इसका ब्याज कितना आ गया 100 रुपये 100 रुपये,
और डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास 0। इसका मतलब क्या हुआ, हमने ये परसेंट निकालना है तो ये 100 और 100 मैंने क्या निकाल लिया, 1000 रुपए का 10%, 100 रुपये आया और 100 रुपये आया, आ गया। ये है क्या था, ये था 10%, 10%, ये भी 10%। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, दूसरे साल, ये क्या था, पहले वर्ष दोनों का जो ब्याज होता है ना, चाहे तो वो है साधारण ब्याज, चाहे तो है वो साधारण ब्याज, चाहे है चक्रवृद्धि ब्याज, ये दोनों है ना जो ये सेम होते हैं, इनका जो डिफरेंस है वो कुछ भी नहीं होगा। अब दूसरे वर्ष क्या होता है, सिंपल वाला क्या कहता है, ये क्या कहता है, मेरे को तो इसका ना एक फिक्स हो जाता है, इसे हर साल उतना ही ब्याज मिलेगा। ये क्या कहता है, मेरे को तो 10% ही दे देना। कितना दे देगा, पहले साल 100, दूसरे साल कितना मिल जाएगा इसको, 200। दोनों का जोड़ कर रहा हूं, आप 100 ही लिख लीजिए, टोटल मैं नीचे कर दूंगा, टोटल यहां पर कर लेंगे। ये कहता मेरे को 10% ही दे देना, तो इसको कितना हो गया, 100 रुपये। इसको 100 रुपये तो मिल गए, पहले साल का इसका 100 था, ये 100 तो मिलना ही मिलना है, ये 100 तो मिलेगा ही मिलेगा, 100 ये मिल गया। अब 100, अब ये क्या कहता है, इसका भी 10% दे, इसका 10% कितना होगा, 10 रुपये। जो पिछले साल 100 रुपया ब्याज लगी थी ना, वो मूल में ऐड हो जाता है और उसका भी 10% देना है। 100 का 10% कितना दिया, 10, तो अब इसने कितना दिया, 110। अब इसका टोटल कितना हो गया, 100 ये था और दूसरे साल 110 ये दे दिया। अब इसका टोटल नीचे करेंगे, 110 मिल गया इसको। अब तीसरे साल देखिए, तीसरे साल फिर इसको 10%, इसको 100, और इसको देखिए, अब इसको देखिए 110 था पहले, अब देखिए 100 तो मिलेगा ही मिलेगा, और ये 100 था, ये 100, इस 100 का इसको कितना देना पड़ेगा, 10%, कितना हो गया, 10। कोई कंफ्यूजन ना हो दिमाग में आपके किसी भी तरह की, ढंग से देख लेना, चार्ट बनाकर दोबारा देख लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 100 का 10%, अब 110 का भी 10%, 110 का 10%, सॉरी, पीछे से एक डेसिमल लगा ले या सीधा सीधा 110 में एक जीरो काट देंगे तो 10% हो गया, 11 रुपये वो हो गया। अब इसको क्या मिला, 110 और 10, 120, 110 ये हो गया, सॉरी 121 रुपये हो गए इसको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। पहले साल जो फर्क था वो कितना आया, 0%। कारण क्या है, उसका भी 100, उसका भी 100। दूसरे वर्ष कितना आया, 1% का डिफरेंस आया। क्यों, क्यों, क्योंकि उसको इसका 10% देना पड़ना था, क्योंकि उसको इसका 10% देना पड़ रहा था, इसलिए इसका डिफरेंस है जो 2 साल का आ गया। कितना आएगा, रेट कितना हमारे पास, 10। ये मैं आपको बता दूंगा किस तरह से फाइंड करते हैं, वो भी आपको बताऊंगा किस तरह से आप इसको कर सकते हो ढंग से, ठीक है। अब देखिए, इसमें 10% इंक्लूड हो गया था। अब ये तीनों का जोड़ क्या हो गया, हमारे पास क्या आ गया लास्ट में, इसकी ब्याज आई थी 300, इसकी क्या आई 100, 110 और 121, 331, 331। अब ये देखिए 1% तो इसका ये आ गया था,
1% किसका बोल रहा हूं पता है? मैं ये 1% इसका बता रहा हूं। अब ये देखिए, ये 1% तो इसका ये बढ़ गया था, और 1.1% ये किसका होता है? ये हमारे पास प्रिंसिपल का होता है, और 2.1% ये बढ़ गया। और कहने का क्या मतलब है, 3.1% का डिफरेंस आ गया 3 सालों में। ये कैसे आया? एक बार समझोगे, 2 बार समझोगे, तीसरी बार आपको समझ आ जाएगा। ये जो मैंने आपको बताया ना भी 1% का डिफरेंस आया, 1% जो ये 10 है ना, 10 रुपए, दूसरे साल में क्या फर्क पड़ा इन दोनों को? इनका कितना हो गया था यहां पर? 200 रुपए। यहां 100 थे, यहां 100 और ब्याज हो गई थी 200। यहां कितना हो गया था? 210, क्योंकि 100 और 110, 210 हो गया था। फर्क कितना हो गया था? 10 रुपए का। 10 रुपए का किसका? 10 रुपए का। अपने पास मूलधन कितना है? 1000। 1000 का 10 रुपए कितना हो गया? 1% का फर्क पड़ गया था। और दूसरी बार क्या हुआ? 10 और 11, 21 रुपए का। इसका सीधा 21 निकालोगे तो 2.1% आएगा। इसे आप 21 रुपए भी कह सकते हैं, 21 रुपए भी कह सकते हैं। इसे आप 31 रुपए भी कह सकते हैं। क्या इनका फर्क 31 रुपए है? 331 और 300। हाँ जी, इसका फर्क कितने हैं? 31 रुपए। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 31 रुपए है, क्योंकि यहां मिले थे इसको 331, यहां मिले थे 300। आपको चार्ट में कुछ समझ आया या नहीं? ये मैंने इसलिए साथ साथ लिख दिया भी आपको समझ अच्छे से आ जाए। अगर नहीं भी आया तो एक बार दोबारा बनाऊंगा, उसके बाद आप सम निकालोगे तो आप कहोगे सर मजा आ गया, अब समझ आइए। यही चार्ट दोबारा बनाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा समझिए भी मैं क्या कहने जा रहा हूं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये देखिए, जैसे इसमें 1% का डिफरेंस है, इसमें 2 पॉइंट। हाँ, एक बात का आपने ये जरूर ध्यान रखना है भी ये टोटल कितने % का डिफरेंस है, तो ये एक ये है और 2.1 ये है, यहां पर 3.1% का फर्क आएगा हमेशा। ये बात का आप ध्यान जरूर रख लेना, जो मैंने नीचे टोटल में दे दिया भी जब हम ये ब्याज निकालेंगे तो फर्क कितना आएगा? 3.1% का। किस में आ रहा है ये 3 वर्षों का टोटल है। ये यहां पर मैंने लिख दिया ऑलरेडी, इन दोनों का जोड़ करके 3.1 आया, कोई कुछ और नया नहीं लिखा है मैंने। देखिए फिर मैं रब करूं इसे, कुछ करवाऊं, अब क्या समझ आ गया? एक बार और करूंगा यही क्वेश्चन को आपके तरीके से भी आपको और अच्छा समझा सकूं। देखिए कैसे होता है ये, फिर देखना आपको कैसे समझ आती है। बात वही होगी, बात नहीं बदलेगी, लेकिन थोड़ा सा तरीका और अच्छा हो जाएगा। कैसे? पहले साल का मान लीजिए 10% है, ये ब्याज आप ऊपर लिखा ही हुआ है, चलो फिर यहां पर लिख लो, ब्याज है जो 10% है। अब सिर्फ आप इस पर फोकस करें, ये ना सोचे भी हमारे पास मूलधन कितने है, छोड़ दीजिए उसे एक बार। ब्याज है जो 10% है और इस पर भी कितनी होगी? 10, और डिफरेंस कितना होगा? 0। बिल्कुल आराम से करेंगे, बिल्कुल ही आराम से। दूसरे वर्ष यहां ब्याज लगी 10%, यहां ब्याज लगी हमारे पास 10%, और ये 10 था तो ये कितना आ जाएगा? पहले 10 लगी, फिर 10 ही लगेगी ना, क्योंकि SI तो हमेशा क्या होगा? सिंपल ही होगा ना।
यहां कितना हो गया हमारे पास 20 हो गया। तो यहां भी हमारे पास कितना हो गया 20 हो गया। और अब इसका भी ये क्या कह रहा है हमें, मेरे को क्या दो 10%। 10 का 10% कितना हो गया 1। ये कितना मांग रहा है टोटल 21। अब यहां पर कितना हो गया हमारे पास 21। कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल है। यहां पर तीसरे साल कितनी है 30, यहां भी 30 लगेगी, यहां भी 30 लगेगी। और इसमें जुड़ेगा क्या, ये 10 पहले साल उसको मिली थी 10%। 10% किसका डजंट मैटर, वो किसका आ रहा है हमें नहीं पता, लेकिन हमारे पास क्या है ये हमें 21% दे रहा है, ये हमें 10% मिल रही है। अब 10% का 10% कितना हो गया 1। 10% का 10% कितना हो गया 1%। ठीक है, एक ये आ गया। और अब सॉरी 21 का 10% कितना हो गया हमारे पास 2.1। एक बार आप परसेंट ना लिखें ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए भी क्या परसेंट सर लगा रही है, सभी जगह लगा दिया। 10 का 10% कितना हो गया 1। और 21 का 10% कितना हो गया 2.1। और जीरो लगा ले या ना लगा ले डजेंट मैटर। ठीक है, 30 और 1 31, 31 और 2 33, 33.10। ये लीजिए ऐसे लिख लीजिए 33.1 या 10 ये हो गया। अब कोई प्रॉब्लम है, फर्क क्या हुआ, यहां 20 था यहां 21 आया, कितने परसेंट का फर्क 1% का। या 30 था या 33.10 आया, इन दोनों में फर्क कितना 3.1% का। मान लीजिए वो क्या देता 4, अब ये भी साथ ही कर लो, ये 40 आ गया। ठीक है, ये भी 40 आना था, लेकिन तीनों सालों का ब्याज लगना था, बिल्कुल लगना था। 10 का 10% 1 और 21 का 2.1 या 2.10 लिख लीजिए, कोई बात नहीं। और उसके बाद 33 का, फिर हमने इसका लिखना होता है जो हमारे पास ग्रैंड टोटल आता है, ये इसका लिखना है हमने। क्या आ गया 33.10। अब इसका 10% कुछ भी नहीं है, ये जो पॉइंट होता है ना इसको एक इधर करके लिख दीजिए, वो हो जाता है 10%। कुछ भी हो, मान लीजिए 1000 है, अगर 1000 का 10% निकालना है तो 1 जीरो काट दी तो 100 आ गया, 2 जीरो काट दी तो 1% आ गया, 3 जीरो, चलो अब वो छोड़ो, वो ज्यादा हो जाएगा आपके लिए। फिर एक, उसके बाद आ गया 1%। जितना इधर आता जाएगा वो उतना ही होता जाएगा। अगर तीनों काट दी तो क्या आ जाएगा 0.10 आ जाएगा, और काट दी तो, और कटी तो नहीं रही, लेकिन 0.001 लिख दिया तो वो 0.001%। ऐसे चलता है ये। अगर 1 जीरो हमने क्या था यहां पर 33.10 है ना, ये ना सोचने लग जाना भी अब इसका 10% कैसे निकाले, कुछ भी नहीं है, एक पॉइंट इधर लिख दो तो 3.31 हो गया। बस अब क्या करना है, 40 और 1 41 और 2 43 और 3 46, पॉइंट पीछे क्या है 31 और 10 41, फर्क कितना आ गया 6.41। अगर 1 साल का निकालना है 1% का फर्क आ रहा है, 2 साल का निकालना है 1% का आ रहा है, 3 का निकालना है 3.1 का आ रहा है, 4 का निकालना है तो 6.41 का आ रहा है, जब ब्याज क्या है 10%। अब कोई भी सम करके देखना, अगर ब्याज 10% आ रहा है और सम निकाल के देखना, ऐसे निकलेगा, उसमें आपको कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है। अब करते हैं, लो जी मैं रब करने लगा हूं, अगर नहीं लिखा तो बाद में लिख लेना, आगे चलते हैं। चलो ये रब नहीं करते, फिर आपको इंटरेस्ट बना रहेगा ना भी निकाला कैसे। अब देखना सम कैसे निकलते हैं। वो पूछ रहा है वही सम करते हैं। 1000 रुपए का 10% 3 वर्ष का, कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है।
प्रिंसिपल 1000 रुपये, कितना 3 वर्ष का, डिफरेंस कितना 3.1%, सीधा ही। जब परसेंटेज आएगा तो आपको पता ही है क्या आता है, बटा 100। 3.1 आ गया, 3.1 का नीचे क्या आ गया 10, पॉइंट हटाया तो 10 आ गया, 1 2 3, 1 2 3 सारे ही कट गए, 31 रुपये। 31 रुपये क्या आ गया, SI और CI का डिफरेंस, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंस, 31 रुपये। कैसे आ गया वो आपने अभी कहा ही है, वो कैसे आता है। मान लीजिए अगर 1000 रुपये था, ठीक है, 10% था और 3 साल थे, तो अगर उसका निकालते तो वो 300 आना था, ये 331 आया। हमारे पास डिफरेंस पूछा तो सीधा निकाल दिया। कोई और रकम ले लीजिए, 5000 रुपये का, हम 4 का निकालेंगे अब। 5000 का 4 वर्ष का 10%, 4 वर्ष का क्या है जी 5000 गुना 4 वर्ष का, हमारे पास क्या है डिफरेंस 6.41, गुना यहां पर कर लीजिए 1/100 जो करते हैं वो एक बार यहां पर कर लीजिए, ठीक है। और इसका 41 हटाया तो 2 जीरो ये आ गई, 1 2 1 2 1 1 10 रह गया, 5 दूनी 10। एक बार चाहे ना भी काटते तो चलो, काट दिया तो काट दिया, 641/2 आ गया। क्या आएगा अब 320.5, ये लीजिए, ये क्या है डिफरेंस है किसका, SI सॉरी CI माइनस SI। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये फर्क आएगा। और अगर वो पूछ ले, ये तो चलो अपने डिफरेंस निकाल लिया, अगर वो पूछ ले भी सिंपल इंटरेस्ट इसका क्या निकलना था, तो वो तो आप 1 मिनट में निकाल ही सकते हो ना। मान लीजिए 5000 था हमारे पास, P गुणा R गुणा T बटा 100, ये लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना आ गया 10 चौके 40, और ये लीजिए 2000 रुपये आ गया 4 सालों का। 2000 रुपये क्या आया हमारे पास, SI आया, SI हमारे पास क्या आया है 2000 रुपये, और डिफरेंस कितना आया है 320 पॉइंट। इसका मतलब इसमें ये जोड़ देंगे, अगर हमसे CI पूछ ले कितना है तो 2000 रुपये में 320.5 जोड़ देंगे, 2320.50 रुपये, हमारा ये क्या बन जाएगा CI, क्योंकि ये दोनों का क्या आता है हमेशा हमारे पास डिफरेंस, आपका सम हो गया जी। ये जो है ना बेसिक, ये सीखना आपने, उसके बाद आपका सम नहीं कभी गलत होगा। और इसमें एक बिल्कुल लास्ट वन जो हर बार आता है वो बिल्कुल ही सिंपल होता है, आपने उसमें अपना दिमाग नहीं खपाना है, वो सम करवाता हूं मैं आपको, पहले ये देख लीजिए। अब जो सम वो आता है ना जी, उसमें वो सम देता कैसे है वो देखिए। 2 वर्षों का अंतर बताएं जब वार्षिक दर 10% हो, 10 नियम और कुछ ले लेते, 5% ले लेते, 5% हो, दोनों ही करेंगे, 10 वाला भी और 5 वाला भी। इसका एक फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना, 2
2r होता है और प्लस r की स्क्वायर ओवर 100 होता है। इससे भी सिंपल कर दूंगा, लेकिन इसका बेसिक जो फार्मूला है ये होता है। निकलता कैसे है? 2 गुना 5 प्लस r कितना हमारे पास, ये लीजिए मैं ऐसे करके लिख देता हूँ जी, r है हमारे पास 5 की स्क्वायर। अब देखिए 25 को इससे काटा 4, 1/4 आ गया। यहाँ पर क्या था 10, क्या आ गया 10 चौके 40 और 1 41/40। ये हमारे पास इसका क्या आ जाता है, टिफर आ जाता है। ये होता क्या है बेसिकली, किसका किससे बदल गया, 40 है और 41 है, एक बड़ा है, ये एक क्या है ऊपर। अब ये देखते हैं, फॉर्मूला आप नोट कर लेना, बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा और प्यार से आपको समझ भी आएगी क्या कहने जा रहा हूं। आपने हमेशा क्या करना होता है, जो भी हमारे पास दर दी हो उसका वर्ग कर दीजिए, उसका क्या कर दीजिए, वर्ग, उसका क्या कर देना, वर्ग। वर्ग कर दिया, वर्ग कितना आया हमारे पास 25 आ गया। और ये होता किस में है, परसेंट में, तो बटा क्या लग जाता है 100। तो आपने क्या करना है, वर्ग लगाकर 2 पीछे से लगा देनी है, लगा देना है। ऐसे लिख लीजिए 2 अंक छोड़कर दशमलव पीछे से लगा देने। 2 अंक कैसे छोड़कर, ये 25 था, 1 और 2 ही थे, दशमलव यहां लगा दिया 0.25। 0.25 क्या आ गया, 0.25 अब क्या आ गया, इन दोनों का जो अंतर है वो आएगा 0.25%। किसका, हमारे पास अमाउंट तो है ही नहीं, वहां पर आंसर आपके पास ये पड़ा होगा, इन दोनों का अंतर कितना होगा 0.25%। अब ये हुआ कैसे सर, वो बता दीजिए। वो भी बताऊंगा, पहले आपको ये बात समझ आ गई भी हमारे पास जितनी दर दी हो, दर के साथ क्या है प्रतिशत। और इससे पिछले लेक्चर में, इससे पिछला ही थी ना, हाँ जी इससे पिछले डे 14 वाले में देख लेना भी, प्रतिशत दिया हो तो क्या लगता है और प्रतिशत निकालना हो तो क्या लगता है। ठीक है, अब देखिए अगर प्रतिशत दिया था तो बटा क्या कर दिया 100 कर दिया, तो अब 0.25 आ गया। मान लीजिए अब 2 वर्षों का अंतर बताए जब वार्षिक दर इतनी है, कुछ भी अमाउंट ले लीजिए, अमाउंट है हमारे पास 1000 रुपए था हमारे पास प्रिंसिपल। मैंने क्या कहा, इन दोनों का अंतर कितना आएगा 0.25। ठीक है, अब देखते हैं क्या हमारी बात सही है। 1000 रुपए की दर से 2 वर्ष का 5%, 2 गुना 5 कर लिया, बटा क्या आ गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 दूनी 10, 100 रुपये ब्याज आ गई। अब क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। क्या है 2 गुना 5 है, हमारे पास फॉर्मूला क्या था। अब मैं बेसिक से ही कराऊंगा आपको, जिससे आपको पूरी बात क्लियर हो जाए। 1 प्लस r बटा 100, ऊपर क्या था टाइम। अब देखिए अमाउंट क्या है हमारे पास, ये p की तो जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि फिर इसमें भी p या तो 100 ये है तो हम सारा निकाल लेते हैं, ये इंटरेस्ट आई है ना हमारे पास, तो हम ना मिश्र धन भी निकाल लेते हैं, अमाउंट भी निकाल लो। यहाँ पर क्या आएगा 1000 प्लस 100, 1100 आ गया। अब चलते आगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1000, 1 प्लस
5/100 था। टाइम कितना था? इतना ही है। 5 को इससे काट दिया, क्या आ गया? 20,000 गुना 21, हाँ 21/20 और 21/20, ठीक है, यही आएगा। कोई नया तो नहीं बन गया। अब देखिए, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब देखिए कुछ गड़बड़ तो नहीं, इससे ये काट दीजिए, 2 को 5 से काट दिया, 21 किया, 441 गुना कितना हो गया? 5 बटा कितने? 2, ये 2 बच गया था ना। अब देखिए 5 5 के 20, 2 आ गया, 5 के 20, 2205 बटा 2, 1 1 1 1 0 2 102 पॉइंट, हाँ जी 1102 रुपये, 1102 रुपये 50 पैसे आ गया। क्या आया? ये आया क्या? ये 1102 रुपये 50 पैसे क्या आया है? ये क्या आया था? 1100 रुपये। ये 1102 रुपये 50 पैसे क्या है? CI, और ये क्या है? SI। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? 2.5 रुपये का। 2.5 रुपये 1000 रुपये का कितने प्रतिशत है? 0.25% है। अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल से करवा देता तो आपने कहना था सर कैसे आ गया, इसलिए मैंने आपको समझाया है। यह सम सिर्फ 30 सेकंड का था, लेकिन मैंने आपके लिए पूरा बेसिक से किया है, भी आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्यों आता है? सीधा लिख लीजिए, दर जितनी हो उसका वर्ग करके बटा 100 कर दीजिए, या अपने दिमाग में रखिए 2 अंकों के पीछे दशमलव लगा देना है। कोई भी हो आंसर, मान लीजिए वहां पर 12% आ जाता तो 1.44% का फर्क आना था दोनों में। 1000 रुपए का 1.44% आना था। ये आप करना, आपके लिए ये सम है। मैंने आंसर भी दे दिया है, मैं आपको लिख कर दूंगा, ये आप निकाल कर देखना, बड़ा मजे वाला सम बनेगा। 1000 रुपए का 1.44% बनेगा, 14 रुपये 40 पैसे आंसर आएगा। आप दोनों का डिफरेंस करोगे तो देखना कैसे आएगा, वो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये लीजिए आंसर भी बता दिया, भी इतना आंसर आएगा। कैसे आएगा वो कमेंट बॉक्स में बताना भी सर हमसे हो गया कि नहीं। 2 वर्षों का अंतर बताया जब वार्षिक दर 12% हो, समझ आएगा आपको। ठीक है जी, फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, और इसका भी अभी तक सारा कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत ज्यादा 80% तक मैंने करवा दिया है, 20% अभी और भी है, वो फिर किसी दिन लेक्चर में करेंगे, किसी लेक्चर के साथ ही कर लेंगे आधा उसको भी। तब तक मेरे को इजाजत दे। जय भोलेनाथ की। सभी मेरे छोटे भाइयों बहनों को राम राम, जय भोले की, राधे राधे। फिर मिलेंगे 16वें लेक्चर के साथ। तब तक आप इस चैनल को, अगर मेरा पढ़ाया हुआ कुछ भी आपको समझ आता है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और थम्स अप लगा देना। बाय।